प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 28 जून को नवी बार मन की बात करेंगे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम ललित मोदी के मसले पर मन की बात करेंगे। देश में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पीएम ललित मोदी पर बात जरूर करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री से आम जनता की चाहतें और भी हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बेबस, बेसहारा, असहाय प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह का रिमोट अगर सोनिया गांधी के हाथ में था तो आज नरेंद्र मोदी का रिमोट झंडेवालान और नागपुर में बैठे आरएसएस के अनिर्वाचित नेताओं के हाथों में है। यह देश के लिए खतरनाक बात है, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री देश से अगर वार्तालाप नहीं स्थापित करेगा तो कौन करेगा। ये कहते हैं कि अक्सर बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब विवादों ने उनके मंत्रियों का मुंह बंद कर दिया है तब प्रधानमंत्री को तो सफाई देनी चाहिए, लेकिन मोदी मौन है। ऐसा नहीं है कि मोदी बोल नहीं रहे या आगे नहीं बोलेंगे, वो अपने मन की बोल रहे हैं, इनके मन की नहीं बोल रहे। और कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर से देश की जनता से मन की बात करेंगे। बेतार के तार पर देश की आम जनता की आशाओं आकांक्षाओं से जुड़ेंगे, लेकिन इस पर कुछ पक्का कह पाना बड़ा मुश्किल होता है कि मन की बात में क्या बातें करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार उन्हें ललित मोदी पर मन की बात करनी चाहिए। प्रश्न उठाए जा रहे हैं विपक्ष से या सभी लोगों की तरफ से ललित मोदी से उनके क्या रिलेशन या उनकी टीम को क्या रिलेशन है, उस पर क्लैरिफाई करना चाहिए उन्हें। और जो सवाल हैं अब लोगों के मन में, तो एटलीस्ट उन्हें क्लियर तो हो, ये पब्लिक भी जानना चाहती है और विपक्ष भी जानना चाहता है। तो एज ए प्रधानमंत्री उनका जो रोल है कि उन्हें प्ले करना चाहिए, आगे डिफेंड करना चाहिए कि जो उनकी टीम पे सवाल उठाए जा रहे हैं वो सही नहीं है और उसे क्लियर करें। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उन्हें स्मार्ट सिटी पर बोलना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना लॉन्च की है। जो स्मार्ट सिटी उन्होंने सोचा है, स्मार्ट सिटी तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि बेसिक में हम जाएं। जो हमारी सिटी है, जो एग्जिस्टिंग सिटी है, उसमें अगर हम भोपाल की बात की जाए, इंदौर की बात की जाए, तो वहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो बेसिक चीज़ सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जाना चाहिए। मन की बात पर उनसे उम्मीदों का धरातल बड़ा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्हें किसानों की समस्याओं, गरीबी के मसलों और शिक्षा रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। किसानों की समस्याओं पर वे कुछ बात करें। सिर्फ उनकी खुदकुशी जो पिछली बार उस पर उन्होंने कहा था, उससे काम नहीं बनेगा। देश को अगर प्रगति के पथ पर सुपर पावर बनाना है तो एग्रीकल्चर के आधार पर ही बन सकता है, और इसके लिए उन्हें किसानों को आश्वस्त करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट्स के पास डिग्री नहीं है, डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, बट जॉब नहीं है। तो आई विल रिक्वेस्ट मोदी सर से कि अगर मन की बात में वो कोई टॉपिक निकालते हैं इस बार, तो वो एक स्टूडेंट की तरह सोचे, उनकी जगह रह के अपना सोचे कि पढ़ाई और एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। कुछ काला धन के मसले पर मन की बात सुनना चाहते हैं, तो कुछ देश के विकास और महिलाओं के मुद्दे पर मन की बात चाहते हैं। हाँ, मन की बात 2 मुद्दे पे होनी चाहिए। एक तो काला धन, और दूसरा जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है ये मंत्रियों पर, तो वो मोदी जी को स्पष्ट मन की बात सुना देनी चाहिए। विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, सबको समान पर, औरत लेडीज का भी जितना मतलब उसको जितनी पिछड़ा है उसको दूर करना पड़ेगा, उन पर ध्यान देना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री 8 बार मन की बात कर चुके हैं। ये नवा मौका होगा जब प्रधानमंत्री देश के लोगों से मन की बात करेंगे। इससे पहले 31 मई को उन्होंने मन की बात की थी, तब एक साथ कई मुद्दों पर बोले थे। 26 अप्रैल की मन की बात में उन्होंने नेपाल में आए भयंकर भूकंप पर अपनी संवेदना जाहिर की थी। मार्च में उन्होंने किसानों को संबोधित किया था, और जनवरी में मन की बात खास थी क्योंकि तब स्टूडियो में उनके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। ये पहला मौका है जब मन की बात से पहले इस सरकार के सामने सवाल खड़े हैं। पहली बार मोदी के मंत्री कटघरे में हैं। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस पर कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन क्या मन की बात के मंच से वो इन विवादों पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? आज तक ब्यूरो।